हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा आम्ल, क्षार तथा लवण से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड ये सब स्रावित होता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल स्रावित नहीं होता है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो यह तत्व है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के वशीकरण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है केवल ए। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? तो यह करता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है, यह गलत है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पानी के सांद्र अम्ल करना चाहिए। डैश सोना को घोल सकते हैं, तो यह घोल सकते हैं एक्वारेजिया में। आम्लीय के आधार पर कौन सा सही है? लाल लिटमस को लाल कर देता है, OH को जलीय माध्यम में पेश करता है, पिघली हुई स्थिति में निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। तो इसका कथन केवल सी सही है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? तो यह देता है CH3COOH। सभी एसिड समान रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, तो यह तत्व है क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? पहला कथन है एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2SO3, H2SO3। तो यह कथन दोनों सही है। एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अत्यधिक तत्व होते हैं वह कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं हाइड्रोक्सिड अनॉक्सी अम्ल। यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे कि CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? यह अम्लीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है, यह स्वाद में कड़वा होता है, यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, H2SO4 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका कथन बी गलत है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो यह है CO। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो इसका गलत ऑप्शन है बी।
एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? तो यह होगा 210 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो यह गलत है, ऑप्शन नंबर बी। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या हो जाएगा? तब परिवर्तित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो यह है C2H5OH। क्षार सर्वाधिक सूचकों के रंग को डैश में बदल देते हैं, तो यह बदल देते हैं नीला में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है? तो यह है NaOH। निम्न में से विषम को पहचान करें, तो यह हो जाएगा Zn(OH)2। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो यह है Al2O3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। यह गलत है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। तो यह कहलाता है 1:3 में। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो यह करता है एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2SO3, H2SO3। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। तो इसका कथन केवल ए और बी दोनों असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? तो यह है धीमी उदासीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस एरो H2+ साल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो यह नहीं है वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? लाल लिटमस को लाल कर देता है। यह जलीय अथवा द्रव विलयनों में OH- आयन का निर्माण करता है। इसका स्वाद कसैला होता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो यह है स्वाद खट्टे होते हैं। यह गलत है। क्षार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो स्वाद में खट्टे होते हैं। यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो यह है ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? तो यह है Mg OH2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH-
आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH- आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH। तो यह हो जाएगा केवल एक सही है। इनमें से क्या क्षार है? तो यह है NaOH। निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह गलत है, नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं। समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? तो यह लिखा जाता है क्षार, अम्ल और लवण, जल। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह सूत्र है नमक का। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है नमक का। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो यह होता है लवण और जल। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है लवण और जल। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो यह अमोनिया क्लोराइड का pH मान 7 से कम होता है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो यह उत्पन्न करती है लवण और हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो यह है मैग्नीशियम सल्फेट। NaCl एक लवण है जो बनाता है। यह बनाता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो यह बना होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। खाने वाला समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो यह है pH मान O वाला घोल। निष्क्रिय विलयन का pH मान होता है। तो यह होता है 7। निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए। pH मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह करती है OH- आयन सांद्रता में वृद्धि। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो विलयन में आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है OH-। एक विलयन का pH मान 3 है। जब pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगी 1000 गुना घट जाती है। उस विलयन का pH मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁵ मोल प्रति लीटर है? तो यह हो जाएगा 5 लीटर। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है। तो इसे माना जाएगा एसिड या तेजाब। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान होता है। तो यह होता है 7।
कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन पहला, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। निष्कर्ष, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होता है। तो इसका ऑप्शन ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही 2। यदि X का पीएच मान 9 है तो Y का पीएच मान 2 है, Z का मान 6 है और A का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़ में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। तो यह है Y और A में। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होता है, तो वह होता है सशक्त एसिड और कमजोर बेस। विलयन A का पीएच मान 6 है, विलायन B का पीएच मान 8 और विलायन C का मान 2 है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो यह होगी C में। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो यह होता है 7। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो दर्शाता है कि वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि हुई है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है, तो यह होता है 0। 3 विलयनों X, Y और Z के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह हो जाएगा X, Z, Y। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो यह होता है 2.2। निम्न में से कौन सा एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो यह किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें P का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पोजेंट, जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति या पावर कहलाता है। किसी विलायन का पीएच मान उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यह करता है हाइड्रोनियम आयन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। रक्त का पीएच मान 7.4, शुद्ध जल की पीएच मान 7.5, सिरके की 2.2 और दूध की 6.6। तो यह गलत है, शुद्ध जल की पीएच मान गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। तो यह होगा नींबू का रस का। निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो यह नहीं किया जा सकता है आइसोसीन का। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। तो यह होती है नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। तो यह है लौंग का। उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो यह बदल देता है अम्ल और क्षार लाल में। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह लवण कैसा है। तो यह लवण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो यह नहीं लगाया जा सकता है ठोस
सोडियम बाइकार्बोनेट में। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक होगा कमजोर एसिड और सशक्त बेस। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो यह होता है 7 से अधिक। सार्वभौमिक सूचकांक में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है दुर्बल अम्ल को। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो यह है अमोनिया क्लोराइड का। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका pH मान होने की संभावना है। तो यह है 6। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना है? तो यह होने की संभावना है 6। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो यह कर देगा सिरका। उस विलयन का pH मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो यह कर देता है 7 से अधिक वाले। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डैश हो जाता है, तो यह हो जाता है नीला। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो यह करते हैं उभयधर्मी। डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच विभेद किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है सर्वात्रिक सूचकांक के द्वारा। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तित होता है? तो यह परिवर्तित होता है क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? तो यह उसका रंग नहीं बदलेगा। क्षार का रंग कैसा होता है? तो यह होता है फौनी प्लेथीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। डैश उभयधर्मी प्रकृति में होती है, तो यह होती है ZNO। डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह करता है Al2O3। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो यह है एल्युमिनियम ऑक्साइड। मिथाइल ऑरेंज होता है, यह होता है अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यह है एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो यह बना सकती है एल्युमिनियम। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यह है एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यह है Al2O3। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो यह नहीं है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह है हल्के पीले रंग का चूर्ण है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? तो यह होता है बैंगनी। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है घरन या सूचक।
लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है? तो यह निष्कासित किया जाता है लाइकेन से। लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे निकाला जाता है काई यानी लाइकेन से। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो यह होता है बैंगनी। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ अपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रोजिया गुल्म के फूल कैसे होंगे? तो यह होंगे नीले रंग का। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो यह लाल बनेगा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें होता है? तो यह होता है नींबू में। विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है एस्बरिक अम्ल से। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने की मूल्यांकन।